एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सिंपल एपिथीलियम विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल सेल लेयर single layer of cells is present, right? So it is called single layered epithelium. ये जो epithelium है on the basis of its cell shape, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, it can be of 3 टाइप्स, दो फर्दर बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं, बट पहले टाइप्स पढ़ लें. सबसे पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. एपिथीलियम को मैं EPITH ही लिख रही हूं शॉर्ट में. सेकेंड वन इज सिंपल cuboidal epithelium, and the third one is simple columnar epithelium, right? एक एक करके सारे जो टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथीलियम है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले शुरू कर देते हैं. The first thing first, that is simple squamous epithelium. All right. So simple squamous epithelium के सेल्स कैसे होंगे? अभी अभी कहा मैंने कि शेप के बेस पर ही ये टाइप्स हैं. स्क्वामस होगा फ्लैट, क्यूबॉइडल नाम से पता चल रहा है क्यूब लाइक, एंड कोल्यूमिनार लाइक पिलर्स लाइक कॉलम्स, राइट? सो सेल्स आर फ्लैट एंड इर्रेगुलर, टेढ़े मेढ़े हैं. अब एक सेल अगर फ्लैट है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रेजेंट उसका न्यूक्लियस भी होगा फ्लैट बट स्टिल राउंड और बीचों बीच प्रेजेंट होगा, राइट? सो ये एपिथीलियम एग्जैक्टली दिखेगा कैसा? अगर हम इसे साइड से देखते हैं तो इसके सेल्स चपटे हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा दिखाई देगा फ्रॉम द साइड्स. बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, नहीं दिखाई, मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूं बिकॉज फ्लैट सेल्स हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से लगभग सटे हुए हैं. और अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो सारे के सारे सेल्स जो है उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा एज इफ वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं. साइड वाइज तो बिल्कुल फ्लैट हैं, ऊपर से देखने पर दे अपीयर लाइक दिस, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, जैसे टाइल्स को अरेंज कर दिया. उस स्पेस तो बीच में होता ही नहीं ना एपिथीलियम के, तो दे अपीयर लाइक दिस, राइट? दैट लुक्स वेरी वियर्ड. ऐसे कुछ. Is that clear? क्योंकि ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे टाइल्स अरेंज्ड हैं, ऐसा ही तो हमारे घर के अंदर चबूतरे जो बनते हैं या पेवमेंट्स जो बनते हैं, अगर हम घर के बाहर की बात करें, सड़कों के किनारे जितने भी पेवमेंट्स बने वहां पर टाइल्स ऐसे ही तो अरेंज्ड होती हैं, राइट? सो इसी वजह से इस एपिथीलियम को, इस टाइल लाइक अरेंजमेंट की वजह से सेल्स के, इस एपिथीलियम को एक और नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथीलियम, यानी चबूतरे जैसा दिखने वाला एपिथीलियम, राइट? सो it is also called pavement epithelium because of tile-like arrangement of cells, right? वहीं पर मैंने अभी कहा साइड से देखने में ये ऐसा दिखाई देता है, कुछ ये रहे सेल्स. साइड से देखा तो एक चपटा एपिथीलियम अगर साइड से देखते हो तो ऐसे दिखाई देंगे सेल्स, तो ऐसा लगता है जैसे कि लहरदार सेल्स हैं. तो इस वेवी अपीयरेंस की वजह से इसे कहा जाता है लहरदार एपिथीलियम. लहर के लिए जब कपड़े में ऐसे प्लेट्स या टेसल्स डलते हैं वैसे ही कुछ दिखाई देगा ये, तो इसे बोला गया टेसलेटेड या वेवी एपिथीलियम, राइट?
So it is also called tessellated epithelium because of wavy appearance from sides, right? So that was about the appearance and the cells and nucleus of simple squamous epithelium. तो अब इसका फंक्शन क्या है? बच्चों, घर में अगर चाय छाननी है, मम्मी ने बोला जाओ चाय छान लाओ, तो आप क्या लेकर के जाओगे? छन्नी लेकर के जाओगे ना चाय छानने के लिए। ऐसा तो नहीं कि लाओ सबसे मोटा कपड़ा लाए, लाओ रजाई ला करके चाय छान ले। वहां पर सबसे पतली चीज का यूज किया गया। अब एक पतला सा कवर है, तो उस पतला सा कवर वैसे ही जैसे चाय हमने बर्तन में छानी, वैसे ही बॉडी में जहां पर भी छनाव हो रहा होगा वहां वहां प्रेजेंट होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फ्लूइड्स का लीकेज, फ्लूइड्स का बेसिक मूवमेंट, डिफ्यूजन, वो भी इसी के थ्रू होगा। कहीं पर अगर कोई चीज फिल्टर आउट हो रही है तो वो भी इसी एपिथेलियम के थ्रू होगी। तो फंक्शंस आर डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। याद करने के लिए बेटा रटने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। हमारी बॉडी हमारी खुद की बॉडी है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। तो हर ऑर्गन को समझेंगे एपिथेलियम को जब आपको ऑर्गन समझ में आने लगेंगे, कैसे वो फंक्शंस कर रहे हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? मैं समझाती हूं कैसे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कहां कहां पर ये एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो चलो मैं डिफ्यूजन से शुरुआत करती हूं। अगर मैं बोलूं डिफ्यूजन हो रहा है किसी गैस का, तो गैस का डिफ्यूजन केवल हमारे लंग्स में हो रहा है। लंग्स में भी कहां पर? एल्वियोलाई के लेवल पर। एल्वियोलाई से गैस जो होंगी रिक्वायर्ड वो मूव कर जाएंगी इनटू द ब्लड, यानी कैपिलरीज में मूव करी। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड उन कैपिलरीज से निकल करके वापस आई एल्वियोलाई में और बाहर छोड़ दी गई। तो एल्वियोलाई और उस कैपिलरी के बीच में क्या है? डिफ्यूजन। तो दोनों की लेयर्स पतली होनी चाहिए, कैपिलरी की भी और एल्वियोलाई की भी, ताकि आसानी से डिफ्यूजन हो सके। तो इस पतली लेयर को किसने बनाया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, ऑलराइट, 1 2 3, राइट? सो फर्स्ट एग्जांपल इज एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल इज एपिथेलियम ऑफ कैपिलरीज। किसी भी ब्लड वेसल के एपिथेलियम को कहा जाता है एंडोथीलियम, चाहे वो कैपिलरी हो, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेन, सब में यही एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। सो व्हाट इज एंडोथीलियम? इट इज एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो समझ में आ गया, डिफ्यूजन तो क्लियर हो गया। ऐसे ही ले लेते हैं फिल्ट्रेशन को। आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। तो फिल्ट्रेशन कहां है? मुझे कोई बोले बॉडी में फिल्ट्रेशन कहां है, तो मेरे दिमाग में एक ही जगह फिल्ट्रेशन की आती है, वो है हमारी किडनीज, जहां पर यूरिन बना, राइट? तो यूरिन कैसे बना? सबसे पहले ब्लड पहुंचा था, ऐसे कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस कप के अंदर पहले छन करके ब्लड में से सारी गंदगी फ्लूइड के साथ में वहां पहुंच गई थी। तो ब्लड लेकर आया इस कैपिलरी से, क्योंकि कैपिलरी के अंदर एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, तो आसानी से छन करके चीज यहां पहुंची। यहां से तो छन गया इस ब्लड वेसल में, तो बट इस दीवार से क्यों छना? क्योंकि ये भी पतली तो होगी। तो सबसे पहला कहां से छनाव हुआ था? ग्लोमेरुलस से। होने को एंडोथीलियम से काम चल जाएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस जो है वो खुद कैपिलरी से ही तो बना है, तो उसकी दीवार एंडोथीलियम की ही होगी, राइट? सो इट इज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस। सिर्फ ये सहूलियत के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज ग्लोमेरुलस ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी ही है। यहां से छन करके कहां पहुंचा? इनटू दी बाउमेंस कैप्सूल, उस कप के अंदर पहुंच गया। और इस कप में जाने के बाद में कई जगहों पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहां पर डिफ्यूजन नहीं हुआ, सिवाय लूप ऑफ हैनले का जब नीचे पतला सा पार्ट आता है ना, वहां पर बेचारे के पास सारे सपोर्ट खत्म हो जाते हैं, वहां पर से भी फ्लूइड यानी जो वाटर है वो लीक आउट करके एब्जॉर्ब हो जाता है बाहर के एरिया में। सो इट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन लूप ऑफ
Henle's thin arm. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बात करें हमारी बॉडी कैविटी की। हमारी बॉडी कैविटी को हम सीलोम, पेरिटोनियल कैविटी कई नामों से जानते हैं। यहां पर जो हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो कवर करने वाला जो लेयर है डेफिनेटली वो भी तो सिंपल स्क्वामस नेचर का होना चाहिए, तभी तो अंदर इतना सारा पानी भरा हुआ है जिसमें ऑर्गन्स लटके हुए हैं। उनके थ्रू कोई वेस्ट प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हमारे जो ऑर्गन्स की दीवारें हैं वो भी तो चीज़ें बाहर छोड़ेंगी। तो डिफ्यूजन तो वहां पर भी ऐसे ही हमारी बॉडी की जो दीवार है वो भी तो अंदर लिक्विड के अंदर हो सकता है कोई वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ रही हो, क्योंकि सप्लाई तो ब्लड की वहां पर भी है। तो जब वो सेल्स यूज कर लेंगे सामान को तो जो गंदगी होगी उसे फ्लूइड में छोड़ा जाएगा, तो थ्रू डिफ्यूजन ही तो होगा। सो वहां पर जो कवर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड mesothelium. This mesothelium is also simple squamous. बच्चों mesothelium को आप कई नामों से जानते हो। विसरल पेरिटोनियम का नाम है mesothelium, तो इसको चाहो तो आप पेरिटोनियम भी कह लो। ऐसे ही लंग्स के ऊपर अगर ये प्रेजेंट है, लंग्स भी तो एक ऑर्गन ही है बॉडी के अंदर वाला, उस पर भी तो कवर प्रेजेंट होगा। पेरिटोनियम तो चलो जनरल हो गया, अभी दीवार की तरफ को है। अगर मैं बात करूं ऑर्गन्स के ऊपर की बात, लंग्स के ऊपर प्रेजेंट है तो इसी को नाम मिल गया प्लूरा। ऐसे ही अगर इंटेस्टीन पर है तो इसी को नाम मिल गया सिरोसा। ऐसे ही हार्ट के ऊपर भी पेरिकार्डियम हो सकता है। सो देयर आर मेनी नेम्स ऑफ इट। हर ऑर्गन के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है, हमारी बॉडी की जो कवरिंग प्रेजेंट है, हर जगह पर कौन प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो अब अगर कोई भी ऑर्गन आया और पूछा गया बाहर किससे कवर्ड है, यू कैन सिंपली आंसर बीट टेस्टिस, बीट लंग्स, बीट हार्ट। जितने भी ऑर्गन बॉडी के अंदर है सबके ऊपर कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बाहर की ओर, स्पेशली बाहर की ओर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है चीज यहां तक? प्लीज इसे यहां तक नोट करेंगे। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है इसके सेल्स का तो शेप कैसा होगा? क्यूब्स के जैसा, यानी ये एपिथेलियम कुछ ऐसा दिखाई देगा। देयर आर सेल्स विच आर लाइक क्यूब, इनकी पूरी एक रो है, राइट? न्यूक्लियस बीचों बीच है, गोल है, और ये रहा इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? सो सबसे पहले सेल कैसा? क्यूबॉइडल। हाउ इज इट्स न्यूक्लियस? राउंड एंड सेंट्रल। क्या होंगे इसके काम, फंक्शंस क्या हैं? देखो डब्बा है, ये डब्बे जैसे सेल्स हैं। डब्बा घर में मम्मी किस लिए यूज करती है? किसी चीज को उसके अंदर स्टोर करने के लिए। बॉडी में स्टोरेज या तो किसी चीज को एब्जॉर्ब करके किया जाएगा, या कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो कि खुद की सिक्रीशन छोड़ते हैं जिन्हें हम ग्लैंड बोलते हैं। तो दोनों ही काम डब्बे जैसे सेल्स से होगा, यानी हर ऐसी जगह पर जहां पर भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देयर वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो इट्स फंक्शंस आर secretion and absorption, right? right? अब इसी से एक चीज और पता चल जाती है, सिक्रीशन करने वाले तो ग्लैंड्स हैं, तो ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होगा, राइट? इसके अलावा अब ऐसे ही डब्बा तो कोल्यूमिनार एपिथेलियम भी है, वो भी सेम फंक्शन ही तो करेगा, लंबे डब्बे और छोटे डब्बे। अब इसे याद करने का कि भाई एपिथेलियम कहाँ है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बॉडी जो है इसको दो लेवल्स पर बांट लेते हैं। ये है बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, और इस लेवल से नीचे वी हैव बॉडी के नीचे वाला हिस्सा, राइट? तो अब जो लंबे क्यूब्स हैं, अब बेस मानते हैं कि भाई नीचे हमारी बॉडी का बेस है, तो जो लंबे डब्बे हैं वो ऊपर तक आएंगे,
इट्स जस्ट टू रिमेंबर, ऐसा है नहीं, ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है कि जो लंबे सेल्स से बना हुआ एपिथेलियम है वो ऊपर की ओर प्रेजेंट होगा. इट विल बी प्रेजेंट इन आर स्पेशल ट्रैक्ट्स जो कि ऊपर की तरफ है. हमारा डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एपिथेलियम कोल्यूमिनार होता है. वहीं पर जो पार्ट्स नीचे की तरफ हैं, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, हर ऐसी जगह पर कौन सा एपिथेलियम है? देयर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट? सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां कहां प्रेजेंट हुआ? ग्लैंड्स में. इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में है तो ये एक्सक्रीशन भी कराएगा, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है तो ये गैमीट फॉर्मेशन कराने का भी काम करेगा, यानी गैमीटोजेनेसिस कराएगा, राइट? तो छोटा डब्बा बॉडी के नीचे के पार्ट में और लंबे डब्बे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में. तो नीचे जो दो सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी, दोनों में कौन पाया जाएगा? कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? देयर इज गोना बी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इज दैट क्लियर? सो लेट्स टेक इट्स एग्जांपल्स. सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लैंड्स से, सिक्रीशन वाली बात से. तो ग्लैंड्स कौन कौन से? थायराइड का फॉलिकल, ऐसे ही पैनक्रियाज की एसिनी होता है ना, जिससे देयर आर जूसेस सिक्रीटेड, राइट? नेक्स्ट ले लेते हैं, लेट्स से गेमिटोजेनेसिस. गेमिटोजेनेसिस कराने वाले पार्ट्स कौन से हैं? मेल में टेस्टीज एंड फीमेल में ओवरीज. कंबाइन मतलब एक अगर एक कंबाइन टर्म लें तो इन्हें हम गोनाड्स कह सकते हैं. गोनाड्स, दैट इज टेस्टीज एंड ovaries, right? Next is, let's talk about the excretion. So let's write parts of nephron. अब नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स? सो here we have nephron. ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल, इसका तो एपिथेलियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये है proximal convoluted tubule यानी PCT. Then this is loop of Henle. And this is distal convoluted tubule या DCT, और ये खुल रहा है into CT, right? सबसे पहले शुरू करते हैं इसी पार्ट से. यह है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, राइट? सो एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों को एक साथ है, दोनों के एग्जांपल हो जाएंगे. सो पीसीटी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, तो यहां पर मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मिलेंगी ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके. यानी यहां मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, राइट? तो इसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. राइट? नेक्स्ट इज हेनलेज लूप. हेनलेज लूप के जो पतला पार्ट है ये तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के साथ होता है, पर जो मोटा पार्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू पार्ट्स, दिस एंड दिस इज थिक आर्म ऑफ हेनलेज लूप. यहां प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिमिलरली दिस इज डीसीटी. डीसीटी में भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट? पर
सीटी यानी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुंचते पहुंचते अब इसको नीचे धकेलने की जरूरत है। तो यहां पर एट टाइम्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ciliated, right? So here we have ciliated cuboidal epithelium. I hope नेफ्रॉन समझ में आ गया। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर चीजें या कुछ स्पेशल पिगमेंट्स स्टोर्ड हैं। हमारी आंखों का जो कलर है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट पिगमेंट। सो पिगमेंटेड पार्ट ऑफ आई इज ऑल्सो विद this simple cuboidal epithelium, so that is iris, right? और iris आई के जिस पार्ट का पार्ट है, जिस लेयर का पार्ट है उसे कहा जाता है कोरोइड लेयर। सो आइरिस एंड कोरोइड दोनों में ही मिलेगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर, जहां जहां डब्बों की जरूरत है, डब्बे कहां चाहिए, जहां एब्जॉर्प्शन करना है, जहां कोई सिक्रीशन करना है, जैसे ग्लैंड बनाना है, एक्सक्रीशन कराना है, गेमीट्स बनाने हैं, तो हर उस जगह पर ग्लैंड्स हो गए ये दोनों। ये हो गया गेमीट फॉर्मेशन के लिए एंड दिस इज फॉर एक्सक्रीशन, और ये हो गया एक स्टोरेज पॉइंट, एक जहां पर पिगमेंट स्टोर्ड है। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम, यानी वो एपिथेलियम जिसमें कॉलम्स जैसे या पिलर जैसे सेल्स होंगे और इन सेल्स के बेस की ओर यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ को प्रेजेंट होता है इनका न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस इज ओवल इन शेप लाइक दिस, राइट? सो सेल्स कैसे, पिलर लाइक, how is the nucleus, oval and is present towards the base or basement membrane. I must write, I was about to write basement membrane, right? So it's towards the base, right? अब हैं तो ये भी डब्बे ही, ये सेल्स भी बॉक्स जैसे ही तो हैं। सो फंक्शन इज गोना बी सेम, दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये भी ग्लैंड फॉर्मेशन में मदद करेंगे, बट साथ ही साथ दे विल बी फॉर्मिंग टू ऑफ द ट्रैक्ट्स, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं कि वो ट्रैक्ट जो ऊपर प्रेजेंट है, यानी ये सिर्फ एक हिंट है। सो दिस इज वन ऑफ द एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट इन digestive and respiratory tract. Is that clear? अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो ये कोल्यूमिनार एपिथेलियम है इसकी काफी सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल विदाउट मॉडिफिकेशन कोल्यूमिनार एपिथेलियम की। तो जो सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम है, यानी जो एक एपिथेलियम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन बाइल डक्ट, एक ऐसी जगह जहां पे ना तो कोई एब्जॉर्प्शन है ना ही कोई सिक्रीशन, सो इट इज फाउंड देयर इन द बाइल डक्ट, यानी वो डक्ट जो कि बाइल को कैरी करेगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू द डियोडेनम, राइट, टू द डियोडेनल पोर्शन। कई बार इन कोल्यूमिनार एपिथेलियम में स्पेशल ग्लैंड्स भी मिलते हैं, कुछ ऐसे इन सेल्स में
ग्लैंड्स मिलेंगे जो कि म्यूकस का सिक्रीशन कराते हैं। इसे कहा जाता है ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार एपिथेलियम, और इस टाइप का आप आसानी से सोच सकते हो कहां पर पाया जाएगा। सी, खाना एंटर हुआ फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स एंड इट एंटर्ड इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस से जो ट्रैक्ट है उस जगह में केवल म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। सो यहां पर म्यूकस का डिस्चार्ज करने के लिए ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। सो इट इज फाउंड इन ईसोफेगस। एंड सेम कहानी है स्टमक की भी, वहां पर भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करना, सिर्फ सिक्रीशन होना है जूसेस का, तो वहां पर भी ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार एपिथेलियम पाया जाएगा, राइट। कई जगह पर मिलता है ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, यानी एक ऐसा एपिथेलियम जिसमें कॉलम्स के साथ साथ ऐसे उंगली जैसी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ये ऐसी जगहों पर पाया जाएगा जहां पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होना है, कोई सिक्रीशन नहीं। आप बोलोगे मैम स्मॉल इंटेस्टीन यानी आपका जेजुनम एंड इलियम, बट बच्चों वहां पर इंटेस्टिनल जूस का सिक्रीशन भी तो है। सो दिस इज नॉट द ग्लैंड, दिस इज नॉट द एपिथेलियम प्रेजेंट देयर। वहां पर जो एपिथेलियम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ब्रश बॉर्डर्ड भी और ग्लैंडुलर भी, कुछ ऐसा कि वहां पे ग्लैंड्स भी हैं और ब्रश बॉर्डर भी, और इससे सिक्रीशंस निकलेंगी, राइट। सो ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा हर ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होना है। इफ यू रिमेंबर मैंने पढ़ाया है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक ऐसी जगह है जिसकी खुद की सिक्रीशन नहीं होती, ये केवल कंसंट्रेशन कराता है बाइल जूस की, राइट। सो इट्स गोना बी देयर। चौथा टाइप है ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार एपिथेलियम। अब सिर्फ यही मॉडिफिकेशन नहीं है, ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस हो गई। और भी कोई पार्ट बच गया? यस, लार्ज इंटेस्टीन बच गया। तो लार्ज इंटेस्टीन में क्या है? देयर इज नो सिक्रीशन, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन है। तो वहां पर किस टाइप का एपिथेलियम मिलेगा? वहां पे म्यूकस डिस्चार्ज जरूर है, वहां पर मिलेगा ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार। तो ये मिलेगा लार्ज इंटेस्टीन में भी, म्यूकस डिस्चार्ज तो वहां भी है। वहीं पर दिस वन इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टीन। इज दैट सिंपल? डाइजेस्टिव, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जहां जहां पर देयर इज जस्ट सिक्रीशंस, म्यूकस का डिस्चार्ज है, वहां पर ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार। जहां पर कोई डिस्चार्ज नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर देयर इज ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमिनार। जहां पर एब्जॉर्प्शन भी है और जूसेस का सिक्रीशन भी, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टीन में देयर वी हैव ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार। एंड कुछ ऐसी जगह जहां पर देयर इज नीदर मच ऑफ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जरूर है, तो देयर इज सिंपल कोल्यूमिनार विच इज फाउंड इन बाइल डक्ट। इसके अलावा भी फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, यानी कुछ ऐसा जिसमें कॉलम्स के ऊपर सीलिया लगा हुआ हो। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब एंड इपेंडाइमा। अब आपके लिए एक नया शब्द है इपेंडाइमा। यू डू नॉट नो कि व्हाट इपेंडाइमा इज, इस चीज को यहां लिख लेते हैं। जो इपेंडाइमा है ये है एपिथेलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स।
यानी ये सीलिएटेड एपिथीलियम हर उस जगह पाया जाएगा जहां पर किसी चीज को ट्रांसफर कराना है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर किस चीज को ट्रांसफर कराना है, यहां ट्रांसफर होना है ओवा को, राइट। वैसे ही एपेंडाइमा किस चीज को ट्रांसफर कराएगा, वहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन का फ्लूइड सीएसएफ है, उसको ट्रांसफर कराना है, तो वहां पे सीलिएटेड एपिथीलियम। देयर इज वन मोर कॉमन एग्जाम्पल जिसको कहा गया स्टीरियो ciliated columnar epithelium, and this type of epithelium is found in male reproductive tract. हम पढ़ चुके हैं vas deferens and epididymis, right? So ये कुछ टाइप्स हैं, इसके एग्जाम्पल में भी टाइप्स भी साथ साथ पढ़े हमने। राइट, देयर इज वन मोर सिंपल कोल्यूमिनार एपिथीलियम जिसके बारे में हम अलग से पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथीलियम। तो एफ तक एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, फर्दर इसके आगे एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं, पहले प्लीज इसे नोट कर लो। वेल, जो लास्ट एग्जाम्पल बचता है सिंपल कोल्यूमिनार एपिथीलियम और उसकी मॉडिफिकेशन का, वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथीलियम। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड नाम क्यों मिला? सूडो मतलब नकली, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड, राइट? सो इट इज फॉल्स लेयर्ड एपिथीलियम, यानी जो नकली तौर पर लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड दिखाई दे रहा है, राइट? अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड कोई देखे तो कुछ ऐसा होता है, यहां पर कॉलम्स जैसे ही सेल्स होते हैं, पर ये कॉलम्स छोटे बड़े होंगे, कुछ ऐसे। अब सबके न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देंगे। ये सारे सेल्स टिके हुए हैं एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अनइक्वल साइज की वजह से ऐसा लगता है कि ये नीचे वाली लेयर है, कुछ ऊपर वाली लेयर के अंदर है, तो ये मल्टी लेयर्ड दिखाई देता है, राइट? सो यहां लिख लेते हैं इस चीज को, ऑल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन basement membrane, but they appear multi-layered because of unequal सेल साइज। इन्हें कहा गया सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथीलियम। ये पाया जाता है मिडल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, मतलब जो मेल का जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ट्रैक्ट का वो पार्ट जो कि ब्लैडर से आगे है, उस पार्ट के बीच वाले हिस्से में, आगे लास्ट में इस चीज को पूरा समराइज कर दूंगी मेल यूरेथ्रा को, ताकि समझना आसान हो जाए। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कौन कौन से पार्ट? नोज, ट्रेकिया, ट्रेकिया से बढ़ के बना ब्रोंकाई,
इसके अलावा जो शुरुआती ब्रोंकियोल्स होते हैं, धीरे धीरे करके तो ब्रोंकियोल्स में चेंजेस आते हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इनिशियल ब्रोंकियोल्स सब में क्या है, इसी टाइप का एपिथेलियम है। बट दिस एपिथेलियम इज नॉट ओनली सूडो स्ट्रेटिफाइड देयर, वहां पर स्पेशल एपिथेलियम है, वो ऐसा दिखाई देता है। ये रहे कॉलम्स, ये रहे अनइक्वल सेल्स। इन सेल्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जिनसे म्यूकस रिलीज होता है। देखा ना, सर्दी जुकाम होती है तो तुरंत नाक बहने लगता है या बलगम हो जाता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम दिस एपिथेलियम। साथ ही साथ छींकें भी आती हैं, खांसी के साथ में कोशिश करता है हमारा सिस्टम की जो भी चीज अंदर अटक रही है उसको बाहर निकाल दे, उसके लिए यहां पर सीलिया भी होता है। तो ये एपिथेलियम कैसा है, इस एपिथेलियम को एक स्पेशल नाम दिया गया, इसे कहते हैं PSCGE यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, सीलिया है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चलो कंफ्यूजन को एक बार जल्दी से हटा लेते हैं। सिंपल एपिथेलियम के हैं 3 टाइप्स। स्क्वामस, स्क्वामस है चपटे सेल से बना हुआ। अब पतला होने के साथ साथ ये टेढ़ा मेढ़ा भी दिखाई देगा, साइड से वेवी दिखाई देता है, इसे बोलते हैं लहरदार वेवी या टेसेलेटेड एपिथेलियम। वहीं पर ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे टाइल्स हैं, इरेगुलर टाइल्स हैं, डेंसली अरेंज्ड हैं, तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है पेवमेंट एपिथेलियम। अब पतली चीज है तो छानने का काम करेगी, यानी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में काम आएगी। डिफ्यूजन हुआ हमारी एल्विलाई के बेस पर, एल्विलाई के लेवल पर, तो एल्वियोलाई की लाइनिंग और उससे कैपिलरीज में पहुंचा तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी इसी से बनी। सिमिलरली फिल्ट्रेशन की शुरुआत हुई ग्लोमेरुलस से, तो ग्लोमेरुलस यानी जो कैपिलरीज है उनकी लाइनिंग। बाउमेंस कैप्सूल में पहुंचा तो बाउमेंस कैप्सूल की लाइनिंग, थिन पार्ट ऑफ हैंडलेस लूप की लाइनिंग। इसके अलावा हमारी पूरी जो कैविटी है उसके अंदर और बाहर की लाइनिंग यानी पेरिटोनियम एंड मेसोथेलियम। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पार्ट? नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। छोटे छोटे डब्बे हैं, डब्बों का काम होता है चीजों को एब्जॉर्ब करना या चीजों को सिक्रीट आउट करना, राइट, यानी ये ग्लैंड्स बनाएंगे। साथ ही साथ ये वो एपिथेलियम है जो कि छोटे डब्बों से बना है। ये लंबे डब्बे हैं, छोटे डब्बे शरीर के नीचे वाले हिस्से की तरफ पाए जाएंगे, यानी एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी गोनाड्स में और गेमीट्स बनाने में मदद करेंगे, यानी स्पर्म एंड एग बनवाएगा ये एपिथेलियम। इसके अलावा सिक्रीशन का काम करते हैं ग्लैंड, तो ये ग्लैंड्स की जो सिक्रीटरी यूनिट होगी, मेन यूनिट जहां से सिक्रीशन हो रही है, वहां पर पाया जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिमिलरली मैंने अभी बोला था एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो पीसीटी, डीसीटी, हैंडलेस लूप, सीटी, हर जगह पर पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बस पीसीटी में एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वहां पर माइक्रोविलाई है, सो दैट्स व्हाई इट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वहीं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिन को नीचे धकेला जाना है, तो इसलिए वहां पर सीलिया प्रेजेंट है, राइट। एंड सिमिलरली हमारी आंखों में कलर जो है, पिगमेंट जो है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि पिगमेंट को स्टोर करेगा। नेक्स्ट इज सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। लंबे डब्बे जिनका न्यूक्लियस ओवल है और बेस की तरफ को प्रेजेंट है। ये डब्बे भी सेम काम करेंगे, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बट ये उस ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा जो कि लंबाई पर, मतलब ऊंचाई ज्यादा है ना उन सेल्स की, तो ऐसे याद रखोगे कि ऊपर वाले ट्रैक्ट्स में मिलेगा, यानी रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो स्पेशल टाइप का कोल्यूमिनार एपिथेलियम मिलता है जिसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी नकली मल्टीपल लेयर्ड एपिथेलियम, क्योंकि सारे के सारे सेल टिके हुए तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है, सिंगल लेयर्ड है, पर लगता है कि जैसे मल्टी लेयर्ड है क्योंकि सेल सारे अनइक्वल से हैं, तो न्यूक्लियस भी ऊपर नीचे है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसके साथ में सीलिया भी है, ग्लैंड भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं PSCGE यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जहां जहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूकस का डिस्चार्ज है, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टीन, देयर इज हार्डली एनी मेजर एब्जॉर्प्शन, कोई ऐसा कोई नहीं है। लार्ज इंटेस्टीन में एब्जॉर्प्शन भी है तो थोड़ा बहुत है, तो यहां पर ग्लैंड वाला कोल्यूमिनार एपिथेलियम मिलेगा। वो जगह जहां पर देयर इज नो सिक्रीशन, जैसे कि गॉल ब्लैडर वो दूसरे की सिक्रीशन को ही कंसंट्रेट कर रहा है, तो इसलिए यहां पर ब्रश बॉर्डर्ड यानी माइक्रोविलाई वाला, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए।
वहीं पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर जूसेस का भी सिक्रीशन है और एब्जॉर्प्शन भी है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टीन, तो यहां पर ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर कोल्यूमिनार एपिथेलियम मिलेगा। वहीं पर कुछ जगहों पर स्टीरियोसीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम मिलता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वास डेफरेंस एंड एपिडिडाइमिस, जिसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। एंड कई जगह ऐसी हैं जहां पर चीजों को ट्रांसफर कराना है, सो हियर दे हैव सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम एंड दिस इज फाउंड इन फेलोपियन ट्यूब। एंड हमारे ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है, अंदर छोटी छोटी खोखली वेंट्रिकल्स बनी हुई है जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। इसी वजह से ये जो एक भारी भरकम दिमाग है ये हमें भारी नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जो कि इसको हल्का बनाए रखता है, ब्रेन को चोट से भी बचाता है। सो उस फ्लूइड की जो कैविटीज हैं, जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं, उनको लाइन कौन करेगा? एपेंडाइमा। और जरूरत पड़ने पर उस CSF को, सेरिब्रोस्पाइनल यानी ब्रेन और स्पाइन का जो फ्लूइड है उसे नीचे धकेलेगा ताकि नया फ्लूइड उसकी जगह ले सके। राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम। आगे पढ़ने वाले हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम। प्लीज नोट इट डाउन।